आजकल उनका मेमोरी लॉस हो गया। गजनी फिल्म देखे होंगे आप लोग, तो गजनी फिल्म में क्या स्थिति था आमिर खान का, कि आधा बात भुला जाती, याददाश्त खत्म हो जाती। तो बिहार का मुख्यमंत्री गजनी फिल्म के हीरो के तरह मेमोरी लॉस सीएम है, जो आधी बात भुला ही जाते हैं। कि उनको यदि हम पार्टी का नेतृत्व मुख्यमंत्री घोषित कर दे, कि मंडल अध्यक्ष यदि मुख्यमंत्री का घोषित हो गया, वो नीतीश कुमार से 10 गुना अच्छा मुख्यमंत्री होगा। सर ये समझिए, भारतीय जनता पार्टी काम भी करती है, सामाजिक संरचना को भी ठीक करती है और पार्टी के कार्यों को आगे भी बढ़ाने का काम करती है। देखिए, इंजीनियर जो मुख्यमंत्री होते हैं, उनसे तो हम उम्मीद करते थे कि बिहार का विकास 10 गुना बढ़े। और पहले के दिनों में जब लालू प्रसाद जी ने सत्ता छोड़ा था और जब भाजपा और जदयू की सरकार 2005 से लेकर 13 तक चली, तब तक सरकार चली बने। उसके बाद तो नीतीश कुमार जी 10 साल से, चाहे वो हमारे साथ सरकार चला रहे हो कि राजद के साथ सरकार चला रहे हो, अब नीतीश कुमार सरकार चला नहीं रहे, सरकार बचा है। अब उनके पास कोई दूसरा काम नहीं, इसलिए हम लोगों को चिंता करनी पड़ेगी। बगल में उत्तर प्रदेश है, वहां कौन मुख्यमंत्री है? बाबा। बाबा तो पूजा कराते हैं, लेकिन बाबा उत्तर प्रदेश को कैसे बढ़ा रहे हैं सोचिए। उत्तर प्रदेश में आज बिहार का बजट है 2,61,000 करोड़ रुपया, और उत्तर प्रदेश में खर्चा कितना हो रहा है? 42 लाख करोड़ रुपया, मतलब हमसे 13 गुना अधिक, और बिहार 13 गुना कम विकास होगा। आप सोचिए, हम लोगों का गोतिया जो होता है बगल वाला, एक तो सगा संबंधी वाला चचेरा भाई होता है जो गोतिया होता है, वो बगल में घर बना लेता है शहर में। वो अचानक यदि पक्का मकान बनाने लगे तो आपको चिंता होती है ना कि कहीं गलत करके तो नहीं लाया है पैसा, कहीं अवैध पैसा तो नहीं लाया, पुलिस कहीं इसको खोजने आएगा तो हमको भी तो पकड़ेगा नहीं। लेकिन आज सोचिए, उत्तर प्रदेश में 13 गुना पैसा खर्चा हो रहा। हमारी पार्टी की सरकार है बंद, लेकिन हमको चिंता है कि उत्तर प्रदेश 13 गुना विकास करेगा और बिहार 13 गुना कम विकास करेगा, ये चलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों को संकल्प लेना है, डबल इंजन की सरकार बनाना है। और 2024 में नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 साल में जो काम किया है, उस काम के एवज में 40 की 40 सीट बिहार से जिताकर भेजना है, तभी तो बिहार बढ़ेगा, बिहार की चिंता कर पाएगा, बिहार के लोग विकसित हो पाएंगे। और लोग कहते हैं कि बिहार विकास नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा भाई? मॉडल है, वो कौन मॉडल है? अगवानी घाट सुल्तानगंज का पुल आपने देखा था ना, वो हवा के झरोके में गिर जा रहा है। यही है नीतीश कुमार का इंजीनियरिंग। और ये जान लीजिए, जब वो पुल सैंक्शन हुआ, कोई भाजपा का नेता वहां मंत्री नहीं था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पथ निर्माण मंत्री स्वयं नीतीश कुमार थे, कोई दूसरा नहीं था। और जब ठेकेदारी किया जा रहा था तो कोई दूसरा नहीं, आज जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही उस मंत्री उस विभाग के थे जब ठेकेदार तय हो रहा था। और जब काम शुरू हो रहा था तो आज जो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वही मंत्री उस समय विभाग के थे। इसलिए साथियों, एकदम स्पष्ट है, ये जो पुल गिरा है, ये नीतीश मॉडल है, यही है नीतीश मॉडल। और इस नीतीश मॉडल को क्या करना है? 2024 में जनता दल यूनाइटेड का पूरे बिहार में खाता नहीं खुलने देना है साथियों, क्योंकि इनको बीच बीच में आदत हो जाती है
बूढ़े आदमी हैं, बहुत बोलना नहीं चाहते उनके खिलाफ, लेकिन बोलना ही पड़ता है। 2014 में इनको एक बार कीड़ा काटा था बिहार में प्रधानमंत्री बनने का। तो कीड़ा जब काटा था तो कितना सीट आया था याद है? 2। और अबरी 2024 में फिर कीड़ा काटा है तो क्या होगा? 0। बिहार की जनता ने तय कर दिया है, नीतीश बाबू या तो आप स्वयं कोटिया बना लीजिए, नहीं तो भाजपा का कार्यकर्ता आप जहां कहिए वहां कुटिया बनाकर आपके आराम की व्यवस्था खड़ा करेगा। इसलिए आज इस देश को जरूरत है नरेंद्र मोदी की। और आज देखिए, कल तक जब कांग्रेस की सरकार थी तो पाकिस्तान के तरफ से हिंदुस्तान के सैनिकों का सर काट कर लेकर चला जाता था और वो पूछता था कि रक्षा मंत्री से पूछो, डिफेंस से पूछो, प्रधानमंत्री से पूछो, कोई जवाब नहीं देता था। और आज क्या है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, देश के गृह मंत्री ने कहा है, देश के रक्षा मंत्री ने कहा है, यदि पाकिस्तान के तरफ से एगो चुटपुटिया बम भी फेंक दे हिंदुस्तान के तरफ से, तो का गोला भेजने का काम करो और आतंकवादी को समाप्त करो। ये है भारत। आज भारत श्रेष्ठ की ओर बढ़ रहा है। आज कार्यकर्ताओं का मनोबल आगे है, इसलिए बड़ा आगे है कि सामाजिक संरचना में हम काम करते हैं, हम लोगों के विकास की चिंता करते हैं। इसलिए साथियों, घर घर जाना है। क्या हो गया दीदी, आराम से बैठ जाइए, 2 मिनट में ख़त्म करेंगे। तो हम यही आग्रह करेंगे सभी बहनों से और सभी हमारे जो भाई यहाँ उपलब्ध हैं कि आप एकदम बूथ तक जाएं, पन्ना प्रमुख से बात करें। हमने जो कार्य किया है उसे जाना चाहिए दलित वर्गों के पास, अति पिछड़ों के पास, पिछड़ों के पास। अब तो इस देश में भाजपा ऐसी पार्टी है जिसने सबका समर्थन किया। 1952 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब संविधान सभा में भारत सरकार में मंत्री थे और पंडित कैलाशपति मिश्र उनके पीठ पर खड़े थे और समर्थन कर रहे थे। और मंडल कमीशन, हमारे भाजपा के लोग बोलते नहीं हैं, इसको बोलिए। मंडल कमीशन जब लागू हुआ साथियों, तब भी इस देश में बीपी सिंह प्रधानमंत्री, और बीपी सिंह को कहा गया ये राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है। उसकी सरकार कौन चला रहा? 200 सांसद कांग्रेस पार्टी के पास था, 147 सांसद जनता दल के पास था जो बीपी सिंह के नेतृत्व में था, और 82 सांसद सरदे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में था, जिन्होंने समर्थन दिया। तब मंडल कमीशन इस देश में लागू हुआ। और जो पार्टी कभी किसी को आरक्षण नहीं दिया, किसी वर्ग को आरक्षण नहीं दिया, ना पिछड़ों को, ना अति पिछड़े को, ना कभी उच्च जाति को आरक्षण, तो उसका तो विरोधी ही रहा। उसका नाम क्या है? राजद। राष्ट्रीय जनता दल ने कभी किसी को आरक्षण नहीं दिया साथियों। 90 से लेकर 2005 तक सरकार चलाया, लेकिन अभी चाय वाले दुकान के पास बैठिए और कहिएगा कि आरक्षण का समर्थक कौन है, तो कहेगा राजद वाला। अब बताइए, जिसने किसी को आरक्षण नहीं दिया। राजद ने किसको आरक्षण दिया? लालू जी गरीब के बेटा को मुख्यमंत्री किसने बनाया? भाजपा ने। और आरक्षण दिया अपनी पत्नी को। फिर आरक्षण उनकी पत्नी ने किसको दिया? अपने 3 बेटा बेटी को। यही है आरक्षण राजद का। ये बताइए, कोई आरक्षण किसी को नहीं दिया। 2001 में भी चुनाव नगर निकाय का हुआ, 2002 में, 2001 में पंचायती राज का चुनाव हुआ। ना दलित को आरक्षण था, ना अति पिछड़े को आरक्षण था। लेकिन 2005 में जब आपके आशीर्वाद से बिहार में भाजपा और एनडीए की सरकार बनी, तब मुखिया और नगर निकाय में जो आज वार्ड काउंसिलर महिलाएं बन रही, उसमें भी भाजपा का रोल है। अति पिछड़े को भी आरक्षण दिया और दलितों को भी आरक्षण दिया। इसलिए साथियों, आरक्षण पे स्पष्ट बोलिए। और इस देश में जब गरीब का बेटा
चाय बेचने वाले का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना। इसके पहले तो कभी सरदे अटल बिहारी वाजपेयी, कभी बीपी सिंह, कभी राजीव गांधी, यही प्रधानमंत्री हुए। लेकिन जब पिछड़ों का बेटा प्रधानमंत्री बना तो पहली बार स्वर्ण जाति के लोगों में जो गरीब थे उसको भी आरक्षण किसने दिया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। यही है सबका साथ सबका विकास। हम एक तरफ नहीं देखते कि एक ही तरफ देख रहे हैं, हम सबके साथ की विकास करते हैं। इसलिए अब हम लोगों को भी तय करना है, जो हमारे तमाम मोर्चा के साथी हैं इनको 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक घर घर अभियान चलाना है। घर घर जाकर, जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनी थी पटना में मेट्रो रेल चालू हुआ था नहीं ना? अब जानिए मेट्रो रेल में भी 70% की हिस्सेदारी भारत सरकार की है। भारत सरकार 30% राशि सीधा देती है और लगभग 40 से 45% मेट्रो रेल में भारत सरकार जायका के माध्यम से लोन लेकर आपको देती है। तो साथियों एकदम स्पष्ट है। हम तो पटना कभी देखते हैं तो हमको खूब ही खराब लगता है साथियों, उसमें कहीं दो मत नहीं। मैं पिछले 42 साल से इस शहर में रहता हूं और हमको लगता है कि पटना कहाँ है। आप जाते होंगे बॉम्बे, आप जाते होंगे दिल्ली, चौड़ी चौड़ी सड़कें दिखती है। हमारे पास तो एक बेली रोड था, वो भी इन लोगों ने क्या कुदृष्टि लगा दिया कि पूरे बेली रोड को भी इन लोगों ने तोड़फोड़ कर दिया। एक हाउसिंग प्लान की घोषणा हम लोगों ने नहीं किया। बिहार की सरकार इस पर भी कोई प्लानिंग नहीं चाहती। आखिर प्लानिंग एक सोचिए 1980 के दशक में पटना में ही कंकड़बाग बना, जो एशिया में पहला कॉलोनी था, वो भी बंद, एक ही कॉलोनी वही, उसके बाद कोई कॉलोनी नहीं। ऊपर से आप देखेंगे तो पटना शहर नहीं लगता है, पटना गांव लगता है। हम गांव में ही रह रहे हैं। ये सुंदर बनाने की कल्पना करनी है साथियों। और नितिन जी जैसा जिसका विधायक हो, इंजीनियर हो, एक इंजीनियर को तो हम लोग देख रहे हैं, बोले यही ना है। आजकल उनका मेमोरी लॉस हो गया। गजनी फिल्म देखे होंगे आप लोग, तो गजनी फिल्म में क्या स्थिति था आमिर खान का, कि आधा बात भुला जाते, याददाश्त खत्म हो जाती। तो बिहार का मुख्यमंत्री गजनी फिल्म के हीरो के तरह मेमोरी लॉस सीएम है, जो आधी बात भुला ही जाते हैं। मतलब वो कभी कहते हैं कि हम गृह मंत्री हम ही थे, हम लोग को तो याद नहीं है, पॉलिटिकल वर्कर सब लोग हैं। अरे भाई गृह मंत्री कब हुए? दरभंगा में उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नीतीश कुमार। आप बताइए, अब हम लोग को शर्म लगने लगा है कि हम बिहारी हैं। और बिहार के लोगों का परिचय था, इस देश में सबसे ज्यादा IAS IPS कहाँ होता है? बिहार में। तो बुद्धि सबसे अधिक हमको है ना, हम बिहारियों को है। लेकिन हम दुनिया में जब जाते हैं तो दिल्ली, बम्बई, अमेरिका जाते हैं, पहले सोचते थे कि विकास हो रहा है। हमारे यहाँ बहुत दूर है दिल्ली 1000 किलोमीटर, बम्बई 3000 किलोमीटर, तो हमको लगता था दूर है। लेकिन अब तो इंजीनियर की इसलिए मैंने तुलना की कि नितिन जी तो रोड पुल बनाना शुरू किए, बीच में नीतीश बाबू भाग गए। अब हम लोग पकड़ के भी नहीं रख सकते थे, तो भाग गए तो भाग गए। अब ऐसी सरकार बनानी है बहनों, बिहार को सुंदर और विकसित बनाना है और भाजपा की सरकार बनाना है। और छोड़ दीजिए कितनों को कंधा पे बैठाइएगा। 67 में कर्पूरी ठाकुर जी को बैठाया, 77 में कर्पूरी ठाकुर जी को बैठाया, लालू प्रसाद जी को 90 में बैठाया, 39 विधायकों का समर्थन दे।
नीतीश कुमार जी को 5 बार बैठाया, 1-2 बार नहीं, 5 बार। अब भाजपा के लोगों का कंधा दुखने लगा, अब कोई दूसरा नहीं चाहिए। और मैं एकदम चैलेंज करता हूं कि हमारे जो महानगर के अध्यक्ष अभिषेक जी हैं, प्रभारी आ गए हैं, ये है कि भव्य राम मंदिर में चलकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर में पूजा करने का काम करेंगे। ये 2024 में ये शुभ घड़ी हम लोगों के बीच में आने वाला है। और जब आप बिहार में सरकार बनाओगे, उत्तर प्रदेश तो आगे बढ़ गया, और साथियों यहाँ भी भव्य सीता मैया का एक भव्य मंदिर बनाने की कल्पना की जाएगी। ये है बिहार, और बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। हम तो दुनिया पे राज करते थे, ये मगध है, और मगध ने 200 वर्षों तक इस हिंदुस्तान से 3 गुने बड़े हिंदुस्तान पर राज करने का काम किया। इसलिए हमको सत्ता में राज करने का भी आदत रहा है इस बिहार के लोगों को। इसलिए हम यही आग्रह और निवेदन करते हुए कि 9 साल जो बेमिसाल यात्रा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का रहा है, इसके गौरवशाली कार्यों को जनता तक पहुंचाने का काम कीजिए, और 2024 और 25 में भाजपा की सरकार बने, यही संकल्प के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं।